तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालें इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। POINT। मान लीजिए यहाँ एक मिरर है M डैश, इसके इस मिरर के सामने रखा हुआ है एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O और इसका हमें बनाना है इमेज। एक क्वेश्चन इसको ड्रॉ करने से पहले, किसी भी इमेज के लिए द मिनिमम रेंज रिक्वायर्ड विल बी 2। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनो। किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए द मिनिमम रेंज रिक्वायर्ड विल बी 2। बताइए कौन बच्चे बताएंगे इसका आंसर, सोच लीजिए। हाँ जी बताइए क्या हो। एक रे जो एक सरफेस को शो करे और दूसरी को ऑब्जेक्ट को शो करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन होता है बाय द इंटरसेक्शंस। इमेज की डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं पढ़ा, पिछले क्लास की चीजें रिवाइज नहीं करी। अगर रिवाइज किया होता तो आपको पता होता इंटरसेक्शन होगा तभी इमेज बनेगा, और इंटरसेक्शन होने के लिए मिनिमम रेंज रिक्वायर्ड विल बी 2, तभी इंटरसेक्शन हो सकता। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम रेंज रिक्वायर्ड 2 होगा, कम से कम दूर। एक ऑब्जेक्ट से तो मिलियंस ऑफ रेज निकल रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या 2 ही रे निकलेगी? यहाँ पे तो हजारों रे आ रही है। वो हजारों रे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तभी तो आपको दिख रहा है। हमारी आई पे जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन पा रही है, क्यों बन पा रही है? क्योंकि वहां पे इधर से लाइट आई, यहाँ पे टकराने के बाद हमारी आई पे आई। तो जब हमारी आई पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या एक रे ऑफ लाइट आ रही है? मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है, जिसके इंटरसेक्शन से ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कम से कम 2 रे आपको मिरर पे इंसिडेंट होते हुए दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी 2 रे आप इंसिडेंट होते हुए दिखाए। अब देखिए यहाँ पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ। जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतनी एंगल पे हमने यहाँ पे रे ऑफ लाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ पे जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतनी एंगल पे हमने क्या किया? रिफ्लेक्ट बैक किया। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पे ध्यान दीजिए। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग रे है कि डाइवर्जिंग रे? आगे कहीं नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर हमारी आई का ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ अगर हमारी आई का, तो हमारी आई पे ये रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आती हुई दिखाई देगी, देखिए ना। और ये रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आती हुई दिखाई देगी। दोनों की जो इंटरसेक्शन हो रही है, क्या ये रियल इंटरसेक्शन है या वर्चुअल इंटरसेक्शन? वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तो जिस जगह पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उस जगह पे बनेगा इमेज ओ डैश। समझ में आया कैसे बना? ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना है। एक बात और सुन लीजिए, आगे ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट और सुन लीजिए। अगर हम इस पे इस तरह से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें, सुनिए ध्यान से, इस मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना। एक रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हो रही, ओके, ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये वाली हजारों रे निकलेगी, कोई भी 2 रे कम से कम आप लोग इमेज ड्रॉ करने के लिए। ये वाली जो सबसे, तो इसको रब करूं ना बच्चों?
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने खड़ा है या मिरर के सामने रखा है ए बी, इसकी आपको बनानी है इमेज। समझ में आया? सिचुएशन क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसकी इमेज बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या तरीका है देखिए, ए और बी, आप क्या करो, सबसे पहले इसको दो सेपरेट पॉइंट कंसीडर कर। समझ में आया क्या किया? यस। ए को हमने एक अलग सेपरेट पॉइंट बना दिया और बी को अलग सेपरेट पॉइंट। इसकी इमेज पहले बना लें, फिर इसकी इमेज बना देख देख लीजिए। पहले एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे लेके आया, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, दूसरी रे को सर्टेन एंगल पे लेकर के गए, ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज ये रहे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप देखो तो दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, इस दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहां पे बना हमारा ए डैश। सिमिलरली बी से 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, सम एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब ये रहा दो रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, यहां पे बन गया बी डैश। अब आपके पास दो पॉइंट है ए डैश बी डैश, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो ऐसे था ए बी, इमेज विल बी ए डैश बी डैश। समझ में आया क्या किया हमने? ए को एक सेपरेट पॉइंट बना लिया, बी को एक सेपरेट पॉइंट बना, ए की अलग इमेज बना लीजिए, बी की अलग इमेज बना, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ए डैश बी डैश बन गया। ओके, सर वैसे भी कर सकते वैसे भी कर होगा आपको सब। इस केस में आपको क्या दिखेगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ द इमेज के बराबर में होगी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यू से डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस इमेज की अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाए आपसे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दिख रही है आपको? इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। हमेशा वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज हो। सेम हाइट एज P is equal to U. What is P? Distance of object from mirror. V क्या है? Distance of image from mirror। और U क्या है? Object from mirror। HI is equal to HO। Height of image is always equal to height of object। Height of object। एक और चीज, सर एक और चीज यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्टेड। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? सुनो,
अगर मिरर के आगे आप अपना लेफ्ट हैंड उठा के रखो वो राइट दिखे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन। लेफ्ट देखो, लेफ्ट वाला पार्ट किधर दिख रहा है, राइट की तरफ। इस इन्वर्जन का नाम क्या है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड। सर इसमें एम्बुलेंस का एग्जांपल दे सकते क्या बच्चा, हैं? इसमें मैं बोल रहा हूँ एम्बुलेंस वाला एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा एम्बुलेंस पे जो आगे में एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। हाँ, ताकि हमारे मिरर व्यू को वो हाँ, बिल्कुल। क्यों, समझ में आ गया ना क्यों? अगर सीधा लिखा होता तो उल्टा दिखता, लेकिन आपने एम्बुलेंस के पीछे में देखा है कभी पीछे में सीधा लिखा होता है, क्योंकि पीछे में हम सामने देख रहे हैं तो वो हमेशा सीधा होगा, लेकिन आगे में जब हम देख रहे हैं तो वो हमें रियर व्यू मिरर में दिखाई देगा। मिरर है तो वहां पे लेटरली इन्वर्टेड, तो वो उल्टा हो जाएगा। प्लेन मिरर से दिखाने वाले थे। प्लेन मिरर से दिखाने वाले थे, वो कनकेव और कन्वेक्स से दिखाने वाले थे। कनकेव और कन्वेक्स में जब हम लोग एंटर करेंगे ना तब देखेंगे। चलो प्लेन मिरर में ये देखो सामने प्लेन मिरर लगा है। फिर इस पे लेजर मार के देखिए। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, कुछ sir. क्वेश्चन करें इस पे बेस्ट? Yes, sir. कोई बात नहीं, घर पे करेक्ट कर लेना, घर पे इसको क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड है वो ज्यादा नेचर में कोई बात नहीं, घर पे आप इसको तलाकी करेंगे तो फिर करेंगे। बिल्कुल। वहां पे तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम में तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए तो जो है ध्यान रखना है, तो इसीलिए तो इतनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है 10th क्लास में। मैंने आपको सीधा बोला ना कि 9th क्लास में आपको जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई ना उसका 10 गुना आपको 10th में कर, सीधा सीधा आप मान के चलो। आपने देखा भी तो होगा कि जब आप आते थे तो 10th क्लास के बच्चे हमेशा आपको बैठे ही नजर आते थे, तो इसीलिए नजर आते थे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने में, आ जाएगा इस बार जल्दी आ जाएगा। रब कर दूं इसको, चलो क्वेश्चन लिख। हाँ हाँ, क्या लाइफ में न्यूमेरिकल नहीं होगा, ढेर सारे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ढेर सारे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा वाला। ढेर सारे अभी पहला न्यूमेरिकल था। टोटल डिस्टेंस बोल दे कि टोटल डिस्टेंस। चलो देखते हैं ना, स्टार्ट करो। पहला न्यूमेरिकल, if the angle formed between mirror and incident ray is 35 degree, find angle R. क्वेश्चन क्लियर है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 35 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। निकालोगे? देखो अगर हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, एम और ये, तो अब अगर हम लोग इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करें और एक रिफ्लेक्टिंग वो बनाए, ठीक है, ये इधर आ गया, मेरा भी हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, सुन यार, सॉरी, ये बोल सकता है कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में 35 डिग्री का एंगल बन रहा है सर, ठीक है। हमें पता होता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस कर लो, जो कि हमें दे रखा था ऑलरेडी, तो हमारा आंसर 55 डिग्रीज आ जाएगा। और वेरी गुड। एंगल आई इंसिडेंट आ गया, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही।
समझ में आ गया सबको? यस सर। ये वाली एंगल दे रखी है आपको 35, तो ये वाली एंगल पहले निकालिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 निकल गया, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, एंगल आर विल आल्सो बी 55 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is moving toward a plane mirror with speed of 2 meter per second. With the speed of 2 meter per second. Find the relative velocity. Find the relative velocity या relative speed लिख लो, एक ही बात है, between person and its image. Person and its image. कितने टाइम के बाद होगा? है बिल्कुल सही अनुराग। ये पर्सन, ये उसका इमेज, बीच में है मिरर, पर्सन मूव कर रहा है टुवर्ड द मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या उसकी इमेज भी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड? दोनों की इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या निकल आएगी, 2 इसकी और 2 इसकी, हो गया आंसर। आपने पहले कुछ जो स्टार्टिंग में आपको देखा था एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, उसके बाद पर्सन था, तो क्या मैंने उसमें क्या सोचने की ट्राई करी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और मैं एज अ पर्सन उसे देख रहा हूँ। पर्सन और दूसरे में ऑब्जेक्ट कर दिया, दोनों को पर्सन कर लो या दोनों को ऑब्जेक्ट। इसलिए ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन दो कि हो ना, ठीक है चलो ऐसा ही क्वेश्चन, सर इसी को दो। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, थॉट्स, क्या बात है, होल्ड हो गया। ओके, थॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ये लो ऑर्डर था। हाँ तो ये तो लो ऑर्डर है, ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं था। ओके सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका इमेज बन रहा है यहाँ, ओ का इमेज बन रहा है, ओ डैश, क्लियर। अब हमने क्या किया है, मिरर को 15 डिग्री से टिल्ट कर दिया, मिरर को 15 डिग्री, ओरिजिनल पोजीशन चेंज किया। हाँ मिरर की पोजीशन को चेंज कर दिया बाय 15 डिग्री, टिल्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि इमेज कितने डिग्री से टिल्ट हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ क्लियर? सर को सर करके सुनो क्वेश्चन फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था तो उसका इमेज यहाँ, सर होगी। सुन तो लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे था। अब आप मिरर को 15 डिग्री पे टिल्ट कर दिए, घुमा दिए, तो आपको ये बताना है कि इसका जो इमेज है वो इमेज कितने डिग्री से टिल्ट मूव करे। ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बदलना है ना, दोनों 15 डिग्री से टिल्ट हो गए 30 डिग्री का। सुन, इस क्वेश्चन का आंसर सुन, चलो आंसर है 30 डिग्री, लेकिन कैसे, एक्सप्लेनेशन। मान लो कि ये मिरर और ये है रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, अभी कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है
0. जीरो। इसीलिए इसका जो इमेज बन रहा था वो इमेज यहाँ पे था ना। अब हमने क्या किया था, जरा इस पे ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, मिरर को 30 डिग्री पे, सॉरी 15 डिग्री पे टिल्ट किया। टिल्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है। चलिए एक काम करते हैं, मिरर ये हो गया 15 डिग्री पे टिल्ट। रुको रुको एक मिनट। मिरर हो गया 15 डिग्री पे टिल्ट। अब ये मिरर ऐसे हो गया। अब देखिए तो क्या ये रे ऑफ लाइट अब 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है क्या? अब इसका जो नॉर्मल था, क्या वो नॉर्मल ऐसे आ जाएगा? यस सर, यस सर, तो अगर ये 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ, अगर ये 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ, तो नॉर्मल भी 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ, यस हुआ ना। आप इसको टिल्ट कर रहे हो 15 डिग्री, रूपासी इधर ध्यान दो। इसको आपने टिल्ट किया 15 डिग्री पे, तो क्या नॉर्मल भी 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ? यस तो जब नॉर्मल 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ, तो इसका तो इंसिडेंट रे अभी भी इसी बात पे है, लेकिन नॉर्मल 15 डिग्री पे आ गया, तो क्या ये एंगल आई बन गया 15 डिग्री? Yes, sir. ये रे ऑफ लाइट इसी पे आ रही है ना, रे ऑफ लाइट तो नहीं चेंज हुई, नॉर्मल मूव कर रही। तो क्या इस दोनों के बीच की एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? तो जब 15 एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 हुआ, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 होगा? यस Yes. अब रे ऑफ लाइट तो यहां से आती हुई दिखेगी, दिखेगी। पहले यहां से आती हुई दिख रही थी, दिख रही है। यस सर, Yes. देखो तो ये टोटल एंगल कितना है, तो क्या ये टोटल एंगल भी 30 होगा? कितने डिग्री से शिफ्ट हुआ? 30. 30 डिग्री से शिफ्ट हो गया। सर पर ये वाला क्वेश्चन हो इसको गया बोलते हैं लाइट। सर और टफ दो मैं तो सर ये प्रॉपर वर्डिंग में लिखिए। प्रॉपर वर्डिंग में इसका आंसर ही नहीं होगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल विल शिफ्ट बाय 15 डिग्री, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 15 डिग्री। सर क्वेश्चन बोल दे, हां, क्वेश्चन बोल दे। क्या क्वेश्चन बोल दूं? लिखो। If a mirror is tilted at 15 degree, mirror is tilted at 15 degree, find the angle by which image of object will tilt. Image of object will tilt. अब इसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सर ये वाला भी होता है ये और टफ है चलो ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर में एंटर करते हैं।
sitting in front of a mirror at 2 meter, 2 meter, and a chart is placed at 50 centimeter behind the person. Behind the person. Find the distance between person and image of chart. एक डाउट पर्सन के पीछे है हाँ इमेज कैसे बनी है ना? मतलब चार्ट मतलब बहुत बड़ा चार्ट है वेट 2.5 कहते हैं हाँ तो मेरे के अंदर तो 2 मीटर 4.5 मीटर 4.5 सर राइट। मैंने बताया 4.5 यस सर पक्का। यस सर सही है, 4.5 is correct. 4.5 is the correct answer. Who can explain this on board? देखते हैं हम सब और कोई तुम समझाओगे इस क्वेश्चन के आंसर बोर्ड पे? तुमने तो सब जाया ना, दूसरे को भी तो चाप दो। मैं दूसरे को आगे बैठने वाले बच्चे को चाप दो, पीछे वाले को नहीं। सर कल से वहीं बैठूंगा वो जो आप जिस पर भी बैठूंगा वहीं बैठूंगा अरे हाँ, एक सीट यहाँ भी। वीडियो वहाँ का तो बच्चा आ गया है वो। हम लगेंगे ऐड एक सीट यहाँ का भी था। क्या बात है यहाँ पे नहीं। सर आज के पास इल्जाम है कि मैंने 2 चेयर छोड़ी है इसीलिए देखो, वो नहीं तू भी बैठे वो भी पूछ लिया चलो सुनो, सुनो समझा रहा है, सुनो तो। वो कुछ बच्चे ऐसे तो जरूर होंगे ना जिसने आंसर नहीं किया होगा। यस सर तो डायग्राम तो बनाओ, बिना डायग्राम के कैसे? अपने साथ हल्की खिला दे और उनको करना था मुझे तो हल्की बोल ये 2 मीटर्स की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो फिर इसकी इमेज भी 2 मीटर्स पे होगी और इसका 2.5 है तो इसका 2.5 होगा। तो फिर ये पर्सन है तो इसकी और इसके इमेज का ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस होगी 2.5 और 2.5 प्लस 2 मीटर्स तो 2.5 प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे है पर्सन और ये रहा चार्ट, ये रहा इमेज ऑफ द पर्सन और ये रहा इमेज ऑफ द चार्ट। तो चार्ट है 2.5 मीटर पीछे, इमेज बना 2.5 मीटर इधर मिरर के अंदर। तो पूछा है यहाँ से यहाँ की इमेज, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो 2 मीटर इधर हो गया, 2.5 मीटर इधर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2.5 प्लस 2 4.5। क्लियर सबको? चलिए, तो इसका हमारा हो गया कंप्लीट।